हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। होप आप सभी ठीक होंगे। स्वागत है आपका रिएक्ट ट्यूटोरियल के अंदर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको यूज रिड्यूसर हुक के बारे में बताऊंगा, किस काम में वो आता है, यूज रिड्यूसर हुक क्यों यूज करना चाहिए और किस चीज में वो हेल्प करेगा। तो गाइस बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम बैक गाइस, आप सभी लोग एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और आज के इस रिएक्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको यूज रिड्यूसर के बारे में बताने वाला हूँ। ये एक और हुक है जो हम पढ़ने वाले हैं। देखो अभी तक हमने कितने हुक कर लिए हैं। यूज रेफ हमने कर लिया, यूज स्टेट हमने कर लिया है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज कॉन्टेक्स्ट का हुक हमने देख लिया है। तो जितने भी यूज से वर्ड स्टार्ट होते हैं ना, जैसे कि जो मैंने आपको कराए हैं यूज रेफ, यूज स्टेट, यूज कॉन्टेक्स्ट, जितने भी ये हैं यूज से स्टार्ट होने वाले, ये सारे हुक्स हैं। तो अभी मैं आपको कुछ हुक्स कराऊंगा, उसके बाद मैं राउटिंग पे भी आपको लेके जाऊंगा। राउटिंग का मतलब भी मैं आपको बताऊं कि राउटिंग का मतलब क्या है। देखो अभी के लिए मैं अभी पहले आपको थोड़ी सी बेसिक चीजें सिखा रहा हूँ। अभी जो यूज रिड्यूसर हुक है वो भी आपका यूज स्टेट की तरह ही काम करता है। मतलब कि उसको जब भी आप ट्रिगर करोगे, मतलब कि जब भी आप यूज रिड्यूसर को यूज करोगे तो आपका जो डोम है वो रीरेंडर होगा। ठीक है, तो यूज रिड्यूसर क्यों यूज करना चाहिए वो भी सभी हम देखेंगे। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, लोकल होस्ट पे अपनी एप्लीकेशन खोल लेते हैं। लेकिन लोकल होस्ट पे एप्लीकेशन खोलने से पहले एक एप्लीकेशन हमको बनानी पड़ेगी। तो एक एप्लीकेशन बनाने के लिए मैं लिखूंगा यहाँ पे npm create with @latest एंटर। तो जैसे ही मेरी ये एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगी उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ये जो अपना ट्यूटोरियल नंबर है ये अपना 20 है और 20 में मैं आपको कराने वाला हूँ यूज रिड्यूसर। ओके, एंटर कर देते हैं। और ये पैकेज नेम यही सेम पैकेज नेम रखो और इसके अंदर मेरे को रिएक्ट रखना है। देखो ये तो मैंने आपको बता ही दिया है सारा का सारा, किस तरीके से आपको विट का यूज करना है। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को सिलेक्ट करके हमारा प्रोजेक्ट जो है बन चुका है। अब मैं एक बार npm i करूंगा जिससे कि हमारे जितने भी नोड मॉड्यूल से, सॉरी गलत जगह में मैंने npm i कर दिया। एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे cd करते हैं, cd, और यहाँ पे करूंगा मैं 20, फिर टैब दबाऊंगा, अपने आप यूज रिड्यूसर फोल्डर जो है वो ये सिलेक्ट कर लेगा और एंटर कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे करूंगा npm i। ठीक है, npm i करने के बाद देखो यहाँ पे हमारा जो यूज रिड्यूसर वाला जो प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट है, इसके अंदर नोड मॉड्यूल्स आ जाएंगे अभी। ठीक है, तो अभी इसके अंदर मैं ज्यादा स्टाइलिंग नहीं करूंगा क्योंकि मैं अभी सिर्फ आपको ना सिर्फ ये बताऊंगा कि किस तरीके से आपको यूज रिड्यूसर यूज करना है। एक बेसिक अप्रोच बताऊंगा मैं आपको, उसके बाद मैं इसको इम्प्लीमेंट करूंगा अपने टास्क मैनेजर में। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम इसको npm रन डेव कर लेते हैं एक बार। npm रन डेव करने के बाद हमारा जो ये प्रोजेक्ट है ये रन हो चुका है हमारा। लेकिन ये पोर्ट नंबर गलत हो गया, इसको कैंसिल करेंगे, हम करेंगे 3000 पे रन। और पोर्ट चेंज करने के लिए मैंने आपको तरीका बता रखा है विट के अंदर। यहाँ पे आपको लिखना है हाइफन पोर्ट और फिर उसके बाद पोर्ट नंबर लिख दो, जैसे कि 3000। सेव कर देंगे अपनी पैकेज.json को और यहाँ पे मैं दोबारा से रन कर दूंगा। ओके, यहाँ पे दो प्रोजेक्ट खुले हुए हैं हमारे। मैंने कहाँ रन कर दिया ये, ओ हाँ ठीक है। तो अब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो 3000 पोर्ट पे रन हो चुका है। तो ये जो हमारा विट का प्रोजेक्ट है ये रन हो चुका है अभी और काम भी कर रहा है अच्छे से। अब मैं इसके अंदर चेंजेस करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो हमारी app.jsx है उसके अंदर से सब कुछ हटा दूंगा। देखो मैं हर बार हटाता ही हूँ, है ना, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। और इसके अंदर से भी मैं यहाँ से सब कुछ हटा दूंगा ये। ठीक है, सेव करते हैं और इस पी को भी मैं हटा देता हूँ यहाँ से। सिर्फ हमारे पास बच गया एक कार्ड और एक बटन, एक कार्ड और एक बटन। तो ये बटन है हमारे पास। अब इस बटन के अंदर मैं यूज रिड्यूसर का यूज करूंगा। आपको स्टेट मैनेजमेंट करनी सिखाऊंगा यूज रिड्यूसर के थ्रू। अब आप कहोगे कि यार यूज स्टेट है जब, तो स्टेट वाला ही काम करता है यूज रिड्यूसर भी, तो हम यूज रिड्यूसर को क्यों यूज करें। देखो यूज रिड्यूसर थोड़ा सा आपकी हेल्प करेगा कॉम्प्लेक्स स्टेट को मैनेज करने में। ये आपको ज्यादा कंट्रोल देता है स्टेट के ऊपर। किस तरीके का कंट्रोल देता है वो मैं भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले एक बार ये जान लेते हैं कि यूज रिड्यूसर है क्या चीज और किस तरीके से हमको यूज करना है। और ये रिटर्न क्या करता है, स्टेट आपको क्या रिटर्न करती है। कह रहे ये जो काउंट है यहाँ पे इसने सेट काउंट एक तो रिटर्न करा है स्टेट ने। ठीक है, एक फंक्शन और एक स्टेट ये रिटर्न करिए। ऐसे ही जो हमारा रिड्यूसर है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कॉन्स्ट स्टेट, यहाँ पे इसके अंदर आएगी हमारी स्टेट। जो भी हमारा पहला वेरिएबल होगा उसके अंदर ऑटोमेटिकली स्टेट आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारा डिस्पैच फंक्शन। क्या आएगा, डिस्पैच। अब ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा, थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है कि ये क्या यूज कर रहा हूँ मैं, स्टेट डिस्पैच, ये क्या डिस्पैच आ गया है ना, ये सभी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं लिखूंगा यूज रिड्यूसर। ठीक है, यूज रिड्यूसर का यूज करूंगा मैं यहाँ पे। एक काम करते हैं, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पर। यूज रिड्यूसर, इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया। यूज रिड्यूसर मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब ये क्या मांगता है, देखो तीन चीजें मांगता है। सबसे पहले आपको रिड्यूसर फंक्शन देना है। यहाँ पे क्या देना है, रिड्यूसर फंक्शन। ये फंक्शन किसी भी नाम का दे सकते हो आप, किसी भी नाम का दे सकते हो। तो एक काम करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं। यहाँ पर नीचे बनाए या ऊपर बनाए वो आपकी चॉइस है, कहीं पे भी बना लो। एक फंक्शन बना लेते हैं। लेकिन फंक्शन बनाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, उसके बाद आपकी आती है इनिशियल स्टेट। जैसे कि मैं यहाँ पे मान लो एक ऑब्जेक्ट भेज दिया, इनिशियल में मैंने एक ऑब्जेक्ट भेजा है।
ठीक है, क्या भेजा, एक ऑब्जेक्ट, और उसकी वैल्यू, काउंट की वैल्यू मैंने क्या भेज दी इसके अंदर, 0 भेज दिया। क्या भेज दिए, 0। उसके बाद आप एक फंक्शन भी भेज सकते हो। देखो अगर आप यहाँ पे इनिशियल वैल्यू नहीं भेजना चाहते, आप चाहते हो कि एक फंक्शन है वो आपको इनिशियल वैल्यू बना के देगा, तो आप वो यहाँ पर भेज सकते हो। वो फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिकली एज अ इनिशियल वैल्यू सेट कर दी जाएगी। बट अगर आप वो फंक्शन नहीं भेजना चाहते तो आप डायरेक्ट यहाँ पर इनिशियल वैल्यू भी रख सकते हो। अब इसका यूज़ किस तरीके से करना है वो अभी आपको बताने से पहले मैं एक बार आपको ना इसकी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर लेके चलता हूँ कि क्या डॉक्यूमेंटेशन कहती है। यूज़ रेड्यूसर यहाँ पे मैं लिखूंगा तो हमारे पास यूज़ रेड्यूसर के बारे में, हुक के बारे में डिटेल आ चुकी है। ये क्या करता है, रिड्यूसर को ऐड करवाता है आपके कंपोनेंट के अंदर। अब ये रिड्यूसर क्या है, रिड्यूसर एक फंक्शन है जो कि स्टेट को अपडेट करेगा ऑन ए स्पेसिफिक यूज केस, मतलब कि किस चीज पे स्टेट के कौन से एलिमेंट को अपडेट करना। मान लो एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है और आप चाहते हो कि जब भी कोई स्टेट को अपडेट करे तो सारी चीज अपडेट ना हो, सिर्फ एक ही चीज अपडेट हो, तो उसके लिए आप यूज स्टेट में भी कर सकते हो, लेकिन वहां पे आपको थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। लेकिन जो यूज रेड्यूसर है वो आपको इजीली स्टेट को अपडेट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, इट मस्ट बी प्योर, शुड टेक द स्टेट एंड एक्शन आर्ग्यूमेंट एंड शुड रिटर्न द नेक्स्ट स्टेट। ये जो यूज रेड्यूसर फंक्शन है ना, इसको हमेशा नई स्टेट को रिटर्न करना है। क्या करना है, नई स्टेट को रिटर्न करना है। देखो ये बात इसमें पे बता दी है, जो नई स्टेट आने वाली होगी ना वे वैल्यूज ये रिटर्न करेगा। ठीक है, और इसके अंदर आप पुरानी स्टेट को भी एक्सेस कर सकते हो। अगर इसके अंदर आपको पुरानी स्टेट को एक्सेस करना है तो वो भी आप एक्सेस कर सकते हो इजीली। देखो अभी इसको ना थोड़ा सा अगर आपको टिपिकल लगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, स्टार्टिंग में सबको लगता है, मेरे को भी लगा था किसी टाइम पे। तो अभी मैं बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पे आप एक सिंपल फंक्शन बना लो। क्या बना लो, एक सिंपल फंक्शन बना लो। फंक्शन रिड्यूसर के नाम से बना लो या किसी भी नाम से बना लो। अभी मैं रिड्यूसर के नाम से बना लेता हूँ। रिड्यूसर के नाम से आपने एक फंक्शन बना लिया। ओके, अब इसके अंदर आपको दो पैरामीटर पास करने, एक तो स्टेट, ठीक है, और एक आपको एक्शन, कि किस टाइप का एक्शन करना है उस स्टेट के ऊपर। एक आपको स्टेट भेजना है और एक एक्शन भेजना है। ठीक है, अब एक्शन आपके ऊपर डिपेंड है। एक एक्शन एक ऑब्जेक्ट है जिसमें आप कुछ वैल्यूज भेजोगे, और स्टेट के अंदर ऑटोमेटिकली वो स्टेट आ जाएगी जो करंट स्टेट की वैल्यू होगी। जैसे करंटली स्टेट की वैल्यू क्या है, एक ऑब्जेक्ट, उसके अंदर एक काउंट है, उसकी वैल्यू 0 है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट स्टेट के अंदर आ जाएगा। यहाँ पर अभी देखो मैं इस काउंट को मैं जो यहाँ पे काउंटीज है ना, इसको मैं ना यूज स्टेट की जगह यूज रिड्यूसर का यूज करके आपको इसको इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और रीसेट करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम कुछ कंडीशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कुछ कंडीशन लगाएंगे। अभी कंडीशन को छोड़ो, अभी एक काम करते हैं, हमको सिर्फ और सिर्फ क्लिक करने पर हमको अपडेट करना है। क्या करना है, अपडेट करना है। तो एक काम करते हैं, console log करते हैं, console.log, और यहाँ पे स्टेट। अब मैं स्टेट को आपको ना console log करके दिखाऊंगा। जब भी मैं रिड्यूसर फंक्शन को रन करूंगा तो यहाँ पे ये console log स्टेट हो जाना चाहिए। ठीक है, अब रिड्यूसर फंक्शन रन कैसे होगा ये बताओ मेरे को। आपको डिस्पैच फंक्शन को रन करना है, ऑटोमेटिकली रिड्यूसर फंक्शन रन होगा। आपको डिस्पैच फंक्शन को रन करना है, ऑटोमेटिकली क्या होगा, रिड्यूसर फंक्शन रन होगा। अब कैसे करना है वो देखो, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। देखो मान लो मैं चाहता हूँ प्लस करना है ना, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन इंक्रीमेंट के नाम से बना देता हूँ एक फंक्शन में, और इस फंक्शन के अंदर मैं जस्ट यहाँ पे देने वाला हूँ डिस्पैच को कॉल करूंगा डायरेक्ट, खत्म, कुछ नहीं, सिर्फ डिस्पैच को कॉल करूंगा। और यहाँ पे जो मैंने ऑन क्लिक पे बटन पे दे रखा है ना, इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर मैं यहाँ पर इंक्रीमेंट रन करवा दूंगा। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर अपने इस पे राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट में जाएंगे, कंसोल में जाएंगे। अभी देखो ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे क्या आया, एक ऑब्जेक्ट आया। एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर क्या है, काउंट, जिसकी वैल्यू क्या है, 0 है। अब देखो, एक तो मैंने स्टेट प्रिंट करवाई है, एक मैं एक्शन भी प्रिंट करवाऊंगा। यहाँ पर क्या, एक एक्शन भी प्रिंट करवाऊंगा। एक काम करते हैं, इसको तो मैं ऐसे रखता हूँ और एक्शन को नीचे प्रिंट करवाता हूँ, यहाँ पे एक्शन, और इसके आगे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं एक बार कि एक्शन। ये तो एक्शन है और ये क्या है, ये हमारी स्टेट होने वाली है। क्या होने वाली है, ये स्टेट। तो अब अच्छे तरीके से प्रिंट होगा। अब मैं एक्शन को प्रिंट करवा के दिखाता हूँ। तो एक्शन क्या है, एक्शन तो अनडिफाइंड और स्टेट क्या भी अनडिफाइंड है। काम करते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं, इसको रन करता हूँ। तो एक्शन स्टेट हमारी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और एक्शन क्या है, अनडिफाइंड। एक्शन क्या है, अनडिफाइंड। अभी मैंने आपको बताया था कि जो रिड्यूसर फंक्शन है उसको कंपलसरी रिटर्न करना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू। अगर मैं कुछ भी रिटर्न नहीं करवा रहा हूं तो स्टेट की वैल्यू नल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नल। दोबारा मैं इस पर क्लिक करता हूं तो स्टेट क्या हो गई, अनडिफाइंड, सॉरी नल नहीं, अनडिफाइंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड। तो यहाँ पर आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, रिटर्न जरूर करवाना है। कुछ भी रिटर्न करवा दो आप, चाहे मैं यहाँ पे अगर रिटर्न स्टेट करवा दूंगा ना तो भी काम चल जाएगा, अगर मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर, एक बार रिफ्रेश करता हूँ, क्लिक करता हूँ बार बार, अब देखो स्टेट हमारी अनडिफाइंड नहीं हो रही है, एक्शन हमारा अनडिफाइंड है। अब यहाँ पर एक्शन की बात कर लेते हैं। एक्शन क्या, जो भी आप डिस्पैच के अंदर भेजोगे ना, यहाँ पर मान लो मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग भेज दी,
कुछ भी लिख के, ठीक है। मान लो कुछ भी नहीं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज एक्शन। डिस्पैच के अंदर जो भी आप भेजोगे वो एक्शन के अंदर आ जाएगा, यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक्शन के अंदर आ जाएगा। रन करता हूँ तो एक्शन के अंदर क्या आया, दिस इज एक्शन। क्या आ गया, दिस इज एक्शन। तो यहाँ पर आपका जो रिड्यूसर है वो क्या करता है, वो दो आर्ग्यूमेंट लेता है। एक तो पहली आती है स्टेट, जो करंट स्टेट की वैल्यू होगी वो इसके अंदर होगा। ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट वैल्यू है, एरे है, जो भी है वो इसके अंदर आ जाएगी डायरेक्ट। ओके, एक्शन में आता है, जो आप डिस्पैच के अंदर भेजते हो वो एक्शन में आ जाएगा। तो रियलिटी में बैक एंड में क्या हो रहा है, देखो मैं आप यहाँ पे ना अभी आपको दिखाता हूँ कि बैक एंड में हो क्या रहा है। जब आप डिस्पैच फंक्शन को कॉल करते हो, डिस्पैच, ठीक है, तो डिस्पैच फंक्शन के अंदर आप जो भी भेजते हो, मान लो आपने कुछ भी भेजा, ठीक है, कुछ भी भेजते हो यहाँ पर, मान लो यहाँ पर आप एक्शन भेजो, क्या भेजोगे, एक्शन भेजोगे, ठीक है। एक मैं आपको ना फेक डिस्पैच फंक्शन बना के दिखा रहा हूँ, अभी जस्ट बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। डिस्पैच के पास स्टेट भी है, ठीक है, डिस्पैच के पास स्टेट भी है, ठीक है। तो एक मान लो एक कौन से स्टेट नाम से वेरिएबल इसके पास ऑलरेडी है, इसकी वैल्यू जो भी होनी चाहिए थी वो है। उसके बाद इसने क्या किया, उसके बाद इसने रिड्यूसर को कॉल कर दिया, उसके अंदर इसने एक तो स्टेट भेज दी और एक एक्शन भेज दिया। तो ये काम डिस्पैच बैक एंड में कर रहा है। आप कभी सोच रहे हो डिस्पैच को रन कर रहा हूँ, ये रिड्यूसर कैसे रन हो रहा है, तो डिस्पैच कहीं ना कहीं इस तरीके से काम कर रहा है। ये ऑटोमेटिकली रिड्यूसर को रन करवा रहा है, उसके अंदर स्टेट अपने आप आ रही है। और एक्शन क्या है, एक्शन जो आप यहाँ से भेजोगे वो एक्शन के अंदर आ जाएगा। अब मान लो मैं यहाँ से एक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट भेज दूँ, तो ऑब्जेक्ट के अंदर मैं लिखूँ टाइप, और टाइप में मैं लिख दूँ कौन सा टाइप का फंक्शन है, ये इंक्रीमेंट है, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ इंक्रीमेंट। सेव करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं काउंट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो एक्शन में क्या हो रहा है, एक्शन के अंदर हमारा एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, उसके अंदर है टाइप, और टाइप क्या है, इंक्रीमेंट। टाइप क्या है, इंक्रीमेंट। अब कितना इंक्रीमेंट करना है वो तो हम देखेंगे। अब हम यहाँ से ना इस रिड्यूसर फंक्शन से स्टेट को अपडेट करवाएंगे। कैसे, देखो अगर मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगा दूं, इफ एक्शन, जो भी हमारा एक्शन होगा, डॉट टाइप, एक्शन डॉट टाइप इक्वल इक्वल इंक्रीमेंट, इक्वल इक्वल क्या है, इंक्रीमेंट है, तो हमको क्या करना है, तो हमको स्टेट के अंदर जो काउंट है उसमें +1 करा देना है ना। क्या करा देना है, +1। तो हम यहाँ पे रिटर्न करवा देंगे, रिटर्न, सॉरी यहाँ पे जो एरर आ रहा है, मैंने पाइथन का सिंटेक्स गलती से यूज कर दिया। एक काम करते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट लगाता हूँ और अब यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है, अब ठीक रहेगा। अब इसके अंदर मेरे को क्या रिटर्न करना है, एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या है भेजना है हमको, एक तो काउंट भेजना है, क्योंकि काउंट है, और काउंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जो स्टेट है, जो करंट स्टेट है अभी, उसके अंदर जो काउंट की वैल्यू है उसमें +1 हो जाएगा। देखो स्टेट क्या है, स्टेट एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर है ना काउंट, और काउंट की वैल्यू क्या है, 0, तो यहाँ पे 0 + 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब जैसे ही मैं इंक्रीमेंट पे क्लिक करूंगा तो इस काउंट की वैल्यू बढ़ेगी, इस काउंट की वैल्यू बढ़ेगी। यकीन नहीं होता, दिखा देता हूँ, देखो अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, कंसोल लॉग नहीं हो रहा, लेकिन रियलिटी में काउंट की वैल्यू बढ़ रही है। अब आप कहोगे यहाँ पे बढ़ तो नहीं रही, यहाँ पे दिख नहीं रही, देखो यहाँ पे जो हमने यूज कर रखा ना काउंट, ये वो काउंट नहीं है, ये वाला, ये यूज स्टेट वाला काउंट हमने यहाँ पे यूज कर लिया। और यहाँ पे अगर मैं काउंट यूज करना चाहूँ तो मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्टेट डॉट काउंट, इस तरीके से मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब देखो, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जितनी आप चाहो बढ़ा सकते हो इसको। अब ये क्या हो रहा है, अब आपको समझ आया कुछ, देखो नहीं आया ना, मैं एक बार आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ दोबारा से। जैसे ही मैंने इस बटन पे क्लिक करा, इसने कहा इंक्रीमेंट फंक्शन तू रन हो जा, और जैसे ही इंक्रीमेंट फंक्शन रन हुआ तो इसने क्या किया कि भाई डिस्पैच फंक्शन तू रन हो जा। और जैसे डिस्पैच फंक्शन रन हुआ, पर रन होने से पहले इसने डिस्पैच के अंदर क्या भेजा, डिस्पैच के अंदर एक ऑब्जेक्ट भेजा, ठीक है, क्या भेजा, एक ऑब्जेक्ट भेज दिया। उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक टाइप की थी और उसकी वैल्यू क्या थी, इंक्रीमेंट, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट कहां जाएगा, जब मैंने आपको बताया कि डिस्पैच के अंदर आप कुछ ही भेजोगे तो ऑटोमेटिकली एक्शन के अंदर आएगा। डिस्पैच क्या करता है, रिड्यूसर को कॉल करवाता है, और रिड्यूसर एक्शन के अंदर ऑटोमेटिकली ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्या, ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई कि भाई अगर एक्शन का टाइप इंक्रीमेंट हो, अगर एक्शन का टाइप इंक्रीमेंट हो तो रिटर्न कर दो एक ऑब्जेक्ट। देखो इसने कहा था कि नई स्टेट आपको बतानी है, क्या बतानी है, नई स्टेट बतानी है, रिटर्न करनी है, मतलब कि आपको जो नेक्स्ट स्टेट होने वाली है, इसने कहा है स्टेट को रिटर्न करो, नेक्स्ट स्टेट को रिटर्न करो, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी स्टेट होने वाली है, देखो नेक्स्ट स्टेट होने वाली है अभी एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो पहले ही था इसके अंदर, ऑब्जेक्ट काउंट है, काउंट भी था, उसकी वैल्यू चेंज करनी है। तो वैल्यू कैसे चेंज करोगे, आप यहाँ पर ये नहीं लिख सकते कि स्टेट डॉट काउंट इक्वल टू स्टेट डॉट काउंट +1, इस तरीके से आप यहाँ पे नहीं भेज सकते। मान लो आप इस तरीके से आप यहाँ पर भेजना चाहो तो यहाँ पर आप इस तरीके से नहीं भेज सकते हो। जो यहाँ पे स्टेट है वो इम्यूटेबल है, ठीक है, इम्यूटेबल है, टोटली प्योरली इम्यूटेबल है। तो यहाँ पर आपको एक नई स्टेट ही भेजनी पड़ेगी, नई वैल्यू भेजनी पड़ेगी, ठीक है। और वो कैसे भेजोगे, डायरेक्ट आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाओ, यहाँ पे लिखो काउंट, और काउंट में आप वैल्यू दे दो स्टेट डॉट काउंट +1, जो भी स्टेट की काउंट की वैल्यू करंटली है वो
और उसमें क्या हो जाए +1 हो जाए। तो इस तरीके से ये रन कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, और रिटर्न करने के बाद ऑटोमेटिकली जो भी रिड्यूसर रिटर्न करता है वो स्टेट की वैल्यू रख दी जाती है। जो भी यहाँ पे स्टेट की वैल्यू है वो यहाँ पे रख दी जाती है, और जो डोम है वो रीरेंडर हो जाता है। ठीक है, रीरेंडर ट्रिगर हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा हमारा जो डोम है वो रीरेंडर हो रहा है, हमारी जो वैल्यू है वो अपडेट हो रही है। इसी सेम फंक्शन को मैं नीचे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिक्रीमेंट। ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ डिक्रीमेंट, और उसके बाद यहाँ पर मेरे को एक और बटन बनाना पड़ेगा। एक और बटन बनाता हूँ। 3 बटन मैंने बना लिए यहाँ पर। 3 बटन में से एक जो ये बटन है ना काउंट का, इसमें तो मैं रख दूंगा प्लस का साइन, और इसमें मैं रख दूंगा माइनस का साइन, यहाँ पर माइनस। और इस पे तो डिक्रीमेंट रन करवाएंगे, डिक्रीमेंट, और इस पे इंक्रीमेंट, और इस पे रीसेट। क्या रन करवाएंगे? रीसेट। एक रीसेट का फंक्शन भी बना लेते हैं यहाँ पर, रीसेट। और टाइप क्या कर देंगे? टाइप कर देंगे हम रीसेट। देखो अब हम जो नए फंक्शन बना रहे हैं ना उसमें हमें जस्ट इतना सा करना पड़ रहा है, बाकी जो मेन लॉजिक है वो हमारा अलग है, रिड्यूसर के अंदर है। हमारा जो मेन लॉजिक है वो रिड्यूसर के अंदर है। ठीक है, तो इस तरीके से देखो अभी आप रिड्यूसर सीख रहे हो, आगे जाके मैं रिडक्स आपको कराऊंगा, तो वहां पर आपको रिड्यूसर की अगर नॉलेज नहीं होगी तो आपको दिक्कत होगी। आपको जो लॉजिक है ना वो ज्यादा टिपिकल लगने लगेगा, फिर आपको ये लगेगा कि यार ये तो बहुत मुश्किल है, रिडक्स तो बहुत मुश्किल है, तो वहां पर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए रिड्यूसर की प्रैक्टिस अभी से कर लो। अब मैं बहुत छोटी सी स्टेट पे आपको रिड्यूसर की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, फिर मैं इसको इंप्लीमेंट भी करूंगा टास्क मैनेजर वाली पे, ताकि थोड़े से आपको कॉम्प्लेक्सिटी भी समझ आए। ठीक है, तो एक हमने रीसेट का बनाया, रीसेट मतलब काउंटर वापस से 0 हो जाएगा, और एक डिस्पैच डिक्रीमेंट का बनाया है, और एक इंक्रीमेंट का। ठीक है, एक बार हम रीसेट भेज रहे हैं, डिक्रीमेंट भेज रहे हैं और इंक्रीमेंट भेज रहे हैं, लेकिन रिड्यूसर के अंदर अभी हमने हैंडल सिर्फ इंक्रीमेंट को कर रखा है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे कुछ कंडीशंस और लगाऊंगा, तो उसके हिसाब से मैं लगा सकता हूँ। जैसे इफ एल्स लगा के इफ एल्स लगाऊंगा यहाँ पे, एल्स इफ में एक्शन डॉट टाइप इक्वल टू डिक्रीमेंट, तो मैं डिक्रीमेंट करवा दूँ। लेकिन इससे अच्छा है कि मैं स्विच केस का यूज करूँ। किसका यूज करूँ? स्विच केस का। तो यहाँ पे मैं स्विच स्टेटमेंट लगाऊंगा, और यहाँ पे मैं रख दूंगा एक्शन डॉट टाइप, कि भाई एक्शन डॉट टाइप की वैल्यू यहाँ पे चेक करनी है। स्विच तो देखो आपको आता होगा, अगर स्विच आपको नहीं आता ना तो आप जावास्क्रिप्ट का स्विच सीख के आओ। अगर आपको जावास्क्रिप्ट में थोड़ी सी दिक्कत है, आपको नहीं समझ आ रहा है, तो मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि आप जाके जावास्क्रिप्ट का जो बेसिक है वो आप क्लियर करके आओ। वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप यूट्यूब पे भी लिख सकते हो जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल बाय डेथ कोड। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है? अभी वैल्यू हमारी होनी चाहिए इंक्रीमेंट। अगर इंक्रीमेंट होगी तो हम क्या कर देंगे? यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। रिटर्न ब्रेक की तो जरूरत ही नहीं है ना, हम डायरेक्ट रिटर्न ही करवाने, तो ब्रेक का क्या करेंगे ना, डायरेक्ट रिटर्न करवा देंगे। और रिटर्न में क्या कराएंगे? एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर हमारा जो काउंट होगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी? स्टेट डॉट काउंट +1, काउंट +1। अब आप सोच रहे हो यार यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट भेजना पड़ेगा। देखो मैं आपको सारा कुछ करके दिखाऊंगा, थोड़ी सी वीडियो लेंदी हो सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आपको रिड्यूसर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक केस हमारा ये बन गया। अब मैं दूसरे केसेस को भी बनाता हूँ यहाँ पर। अब मैं स्टेट को नीचे कॉपी कर देता हूँ, स्टेट केस को, केस 2 और केस 3। केस 3 हमारा क्या है? रीसेट है। ठीक है, क्या है? रीसेट है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? यहाँ पे मैं इंक्रीमेंट में डिक्रीमेंट देता हूँ, डिक्रीमेंट। यहाँ पे मैं -1 कर दूंगा, -1, और यहाँ पे काउंट की वैल्यू में डायरेक्ट 0 कर दूंगा। क्या कर दूंगा? 0 कर दूंगा। अब देखो अगर मैं यहाँ पर जाऊँ इस तरफ, तो एक सेकंड, यहाँ पर रीसेट फंक्शन बनाया नहीं मैंने, रीसेट। ओके, सेव करते हैं। अब हमारा जो देखो काउंट अच्छे से रन कर रहा है। प्लस पे क्लिक करूँ देखो इंक्रीमेंट हो रहा है, माइनस पे क्लिक करूंगा तो डिक्रीमेंट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे इस वाले बटन पे मेन वाले पे क्लिक कर दूंगा तो 0 हो जाएगा। तो देखो कितनी इजीली हम मैनेज कर पा रहे हैं अपनी स्टेट को। तो कुछ इसी तरीके से काम करता है रिड्यूसर और डिस्पैच साथ में मिलके। यहाँ पे आप डिस्पैच को रन करोगे, उसके अंदर टाइप भेजोगे कि किस टाइप का आपको काम करवाना है। ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको ज्यादा कुछ लिखना भी नहीं है कि भाई रीसेट में क्या होना चाहिए। सिर्फ आपको यहाँ पर लिखना है कि किस टाइप का आपको काम करना है। रीसेट ऑटोमेटिकली रिड्यूसर रीसेट वाले लॉजिक को रन कर देगा। जो भी यहाँ पे लॉजिक लिखा होगा ना, जो भी तरीके का लॉजिक होगा वो रन हो जाएगा। ठीक है, डिफॉल्ट में आप यहाँ पे टोस्ट भी दे सकते हो, कोई मैसेज दे सकते हो कि गलत इंक्रीमेंट कर दिया, कोई गलत एक्शन टाइप दे दिया, कुछ भी। ठीक है, इस तरीके का काम है यूज रिड्यूसर का, ये मैंने आपको बता दिया है। लेकिन अब अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे मेरे को ऑब्जेक्ट ही भेजना पड़ेगा, तो आप गलत हो। यहाँ पर आप डायरेक्ट काउंटिंग भी भेज सकते हो, काउंटिंग नहीं सॉरी, यहाँ पर डायरेक्ट आप इनिशियल वैल्यू भेज सकते हो। डायरेक्ट एरे हो, ऑब्जेक्ट हो, डायरेक्ट वैल्यू हो, कुछ भी हो वो आप यहाँ पर भेज सकते हो। अब मैं स्टेट की जगह डायरेक्ट काउंट ले लेता हूँ ना, क्योंकि अब मैं डायरेक्ट काउंट पे काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे डायरेक्ट काउंट ले लेते हैं। और यहाँ से भी मैं स्टेट को हटा दूंगा, यहाँ पे मैं डायरेक्ट यहाँ पे 0 भेज दूंगा। क्या भेज दूंगा? और यहाँ पे मैं क्या भेजने वाला हूँ, जो स्टेट हमारी स्टेट में +1 हो जाएगा। स्टेट 1 क्या है? स्टेट 1 वही है जो हमने यहाँ पे इनिशियल वैल्यू भेजी है ना, ये है स्टेट हमारी। तो स्टेट में +1 हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। और यहाँ पर भी मैं सेम काम करूंगा कि भाई स्टेट में +1 होकर रिटर्न हो जाए। यहाँ पे मेरे को -1 करवाना। ठीक है,
तो अब मैं इसको थोड़ा सा ना सेट कर लेता हूँ। उसके बाद अब मैं इसको डायरेक्ट रन करवा के दिखाता हूँ यहाँ पर। लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ पर मैंने स्टेट काउंट का यूज़ करा वहाँ पे आपको काउंट यूज़ करना पड़ेगा। जस्ट खत्म। देखो इतना सा करना है। अब आप अगर स्टेट में कुछ चेंज भी करते हो तो आप इजीली चेंज कर पाओगे। आपको रिड्यूसर में आना है, डायरेक्ट बस लॉजिक चेंज करना है आपको। अगर मान लो आपने यही स्टेट बहुत सारी जगह यूज़ कर रखी है और बार बार आप अलग अलग चीज़ें यूज़ कर रन करवा रहे हो, और आप अगर आपको चेंज करना पड़ जाए कुछ, तो आपको कितनी जगह चेंज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आप एक रिड्यूसर बनाओ और रिड्यूसर से क्या करो, डिस्पैच फंक्शन को रन करवाते रहो जहाँ जहाँ पे करवाना। अगर बाई चांस आपके आगे आपके दिमाग में आए कि मैं डिक्रीमेंट पे चाहता हूँ कि हर बार 2 माइनस हो और इंक्रीमेंट पे चाहता हूँ कि हर बार 2 प्लस हो, तो आपको इन फंक्शंस पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बस डायरेक्ट रिड्यूसर पे जाओ और यहाँ पे +2 और -2 लिख दो। अब आपका हर बार जो स्टेट है वो +2 हुआ करेगी। देखो प्लस करता हूँ तो +2। एक सेकंड, यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। यहाँ पे count.count लिख दिया मैंने गलती से। यहाँ पे सिर्फ काउंट लिखना है। क्या लिखना है? सिर्फ काउंट। प्लस करता हूँ देखो, माइनस करता हूँ तो देखो, और क्लिक कर देता हूँ तो 0। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि डिस्पैच में टाइप जरूर भेजना ताकि एक्शन समझ सके कि किस टाइप का एक्शन लेना है। और रिटर्न हमेशा नेक्स्ट स्टेट ही करनी है। रिटर्न हमेशा नेक्स्ट स्टेट ही करनी है। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। और जब आप डिफॉल्ट में काम करोगे, डिफॉल्ट में आप ना एक एरर थ्रो करवा दो, थ्रो एरर, और एरर क्लास को रन करवा दो। और यहाँ पे मैसेज लिख दो अननोन एक्शन। ठीक है, यहाँ पे ये मैसेज आप लिख सकते हो, काम हो जाएगा आपका। अगर आप कोई कुछ भी गलत एक्शन को कॉल करवा देते हो तो वहाँ पर आपको एरर आ जाएगा। जैसे अगर मैंने इस पे करवाया, माइनस पे करवाया ना, नहीं प्लस पे करवाया, जैसे ही मैंने क्लिक किया तो देखो यहाँ पे एरर आ गया। तो इस तरीके से आप अपनी एरर भी सेटअप कर सकते हो। तो ये आपको समझ आ ही गया कि किस तरीके से आपको यूज़ रिड्यूसर का यूज़ करना है। तो आज की जो वीडियो थी गाइस इतनी थी। मैंने आपको ये बताना था कि यूज़ रिड्यूसर क्या है, क्यों यूज़ करना चाहिए, कहाँ कहाँ पे आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। वो आपकी चॉइस है, आपके प्रोजेक्ट के ऊपर, आपके प्रोजेक्ट के अंदर जहाँ पर भी आप चाहो कि यहाँ पर ये एफिशिएंट रहेगा वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हो। और एक और चीज़, अगर आप वैल्यू चेंज नहीं करते हो और डायरेक्ट डिस्पैच को रन भी करा दो, तो अगर वैल्यू सेम है तो जो डोम है वो रीरेंडर नहीं होगा। डोम जो है वो रीरेंडर नहीं होगा। तो इस बात में यहाँ पर रिड्यूसर जो है थोड़ी सी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज कर देता है। तो जो गाइस वीडियो थी आज की यहाँ पर समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इंप्लीमेंट भी करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको इंप्लीमेंट करना है यूज रिड्यूसर को। लेकिन उससे पहले मैं आपको 1-2 हुक और सिखाऊंगा कि फिर सबको एक साथ ही इंप्लीमेंट कर देंगे हम अपने टास्क मैनेजर के अंदर। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गाइस वीडियो को शेयर करो एंड स्मैश दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय बाय गाइस, सी यू in next video.